Hello everyone, this is Ashutosh here with Books and Authors question. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question: Which language is spoken in the Indian states of Bihar and Jharkhand and the Tarai region of Nepal? भारत के बिहार और झारखंड राज्यों तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी नहीं है ऑप्शंस में. हादोती, मैथिली, खड़ी बोली, खोरटा. दोस्तों इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाला रीजन जो शेडेड है इसे मिथिला का रीजन कहा जाता है, जहाँ पे रामायण में सीता माँ इसी रीजन से बिलोंग करती हैं. नाउ सॉर्ट ऑफ मैप ऑफ मिथिला, मतलब वो वाला रीजन जो कि मिथिला का पार्ट हुआ करता था. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैथिली. मैथिली ही वो भाषा है जो बोली जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: Which of the following poets is considered to be the first poet of खड़ी बोली? खड़ी बोली आप लोग समझते हैं ना? आम तौर पे हम जो भाषा बोलते हैं उसे ही खड़ी बोली बोलते हैं. निम्नलिखित में से किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? मीर खुसरो, नागार्जुन त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह या हरिवंश राय बच्चन? खड़ी बोली, यहाँ पे आपके सामने क्लू है और इसका सही आंसर है अमीर खुसरो. तो some famous compositions are खालिक बारी, पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने, and there were multiple ghazals. Now moving to the next question: Which of the following poets was born on 31st July 1880 in a Kayasth family in Lamhi village of Varanasi district? वाराणसी की बात आ गई तो आपको आंसर तुरंत बता देना चाहिए. लम्ही is the village where the poet is being was born, or the author was born. केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन. 1880 की बात है पहले तो, और दूसरी बात यह है कि ये वाराणसी की बात है. आपको आंसर बताना चाहिए तुरंत. यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है एंड द आंसर इज मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद, also known as Dhanpat Rai Srivastava, was a very famous. He is one of the most famous Indian writers, और हम लोग सब इनकी बुक्स के बारे में जानते ही हैं. तो with this we come to the thought of the day. और आज का थॉट ऑड्रे हेपबर्न का स्टेटमेंट है: nothing is impossible. The word itself says I am possible. Impossible जैसा कोई शब्द नहीं है. ये शब्द ही कहता है कि I am possible. तो ऑड्रे हेपबर्न का स्टेटमेंट है. आप अपने लिए जो भी टारगेट्स डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट टारगेट्स होते हैं, वो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं, आप उन्हें पॉसिबल कर सकते हैं. आप में वो क्षमताएं हैं. तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज क्विज. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वेरी क्विकली. कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.